हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम जिसमें हम प्रिंट कराएंगे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अब इस क्वेश्चन का आउटपुट होगा कुछ ऐसा 2 4 6 8 12 14 16 18 20। तो ये सारे आपके इवन नंबर्स हैं। ये प्रोग्राम हम फॉर वाइल दोनों की मदद से करेंगे। तो इवन नंबर कैसे काउंट करोगे? जो नंबर 2 के पहाड़े में आता है वो आपका इवन नंबर है, क्योंकि 2 2 4 2 3 6 2 4 8 आप देख सकते हो सारे जितने भी नंबर्स हैं वो 2 के टेबल में आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लॉजिक लगाएंगे वाइल के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने एक आई वेरिएबल लिया जिसे इनिशियलाइज कर दिया 2 से, क्योंकि मेरे इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से, ना कि 1 से। अब मैंने कीवर्ड लिखा वाइल जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 20 है, क्योंकि मुझे 20 तक जाना है, तब तक प्रिंट करते रहो आई। और अब मैं आई का इंक्रीमेंट 1 से ना देकर 2 से दूंगी। क्यों? क्योंकि 2 के बाद मुझे 4 चाहिए, 3 को मुझे स्किप करना है। तो अभी पहले हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। मैंने F5 प्रेस किया और आप देख सकते हो मेरा आउटपुट बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो बेसिकली लॉजिक क्या लगा है यहाँ पर? तो सबसे पहले आई की वैल्यू थी 2। वाइल के अंदर कंडीशन चेक हुई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अभी क्या प्रिंट कर देगा? आई के अंदर क्या था? 2। अब आई में इंक्रीमेंट हो गया आई प्लस इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2। तो अब आई के अंदर चला गया 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब ये अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा? 4। अब आई के अंदर चला गया 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब ये अंदर जाएगा और प्रिंट कर देगा 6। इसी तरह से आई के अंदर अब जाएगा 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है और अंदर जाके प्रिंट कर देगा 8। आई के अंदर जाएगा 10 और प्रिंट कर देगा 10, फिर 12 14 16 18 20। अब आई के अंदर गया 22, तो 22 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन फॉल्स है और ये वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। अब वाइल के थ्रू ही मुझे इस प्रोग्राम को दूसरे तरीके से करना है। तो दूसरा तरीका मेरे पास है आई इज इक्वल्स टू 1 से मैंने इस बार इनिशियलाइज किया है। मैंने लिखा वाइल कीवर्ड आई को मैंने चलाया 10 तक। अब 10 तक क्यों चलाया? मुझे डिजिट्स तो 20 तक चाहिए और मैं चला 10 तक रही हूँ। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे 2 का टेबल ही प्रिंट कराने वाली हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आप इस प्रोग्राम को ऐसे भी ले सकते हो कि मैं 2 का टेबल प्रिंट करा रही हूँ, और आप ऐसे भी ले सकते हो कि मैं इवन नंबर्स प्रिंट करा रही हूँ, क्योंकि मेरी लिमिट है ही 20 तक। तो अभी मैंने क्या प्रिंट कराना है? 2 को इंटू कर दो आई से। और आपने पढ़ा होगा पाइथन में एक हमारे पास सेपरेटर होता है एंड नाम का, जिसके अंदर मैं जो भी डालूं, जैसे मैंने यहाँ बीच में स्पेस दे दिया तो हर डिजिट के बाद ये स्पेस प्रिंट करेगा, और मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। तो अभी मैंने इसे सेव किया और रन किया F5 प्रेस करके। आप देख सकते हो मेरा आउटपुट मुझे बिल्कुल सेम मिल रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। और आप यहाँ जो हर डिजिट के बीच में स्पेस देख रहे हो वो इस END की मदद से है, जिसके आगे मैंने सिंगल कोड्स में एक स्पेस दिया हुआ है। तो इसका लॉजिक अगर आप बेसिकली देखना चाहते हो कि ये चल कैसे रहा है, तो आई की वैल्यू है सबसे पहले 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। प्रिंट क्या कर देगा? 2 इंटू आई में क्या है? 1, तो क्या प्रिंट कर देगा? 2, उसके बाद एक स्पेस। अब आई के अंदर चला गया 2, क्योंकि मैंने 1 का इंक्रीमेंट दिया है। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। और अंदर जाके क्या करेगा? अब ये 2 इंटू 2, क्योंकि आई के अंदर क्या है? 2, तो अब ये प्रिंट कर देगा 4। आई के अंदर चला गया 3, तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। और अब ये क्या करेगा? आई क्या था मेरा? सबसे पहले तो 2 इंटू आई की वैल्यू है 3, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? 6। इसी तरह से आई के अंदर चला गया 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। और 2 में मल्टीप्लाई कर देगा 4, तो मुझे मिल जाएगा 8। इसी तरह से 10 12 14 16 18 और 20। अब जैसे ही आई के अंदर गया 11, क्योंकि आई लेस देन इक्वल्स टू 10 था, तो 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। इसी प्रोग्राम को फॉर लूप के थ्रू आप चलाकर देखना चाहते हो तो वो भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा फॉर आई इन रेंज। अब रेंज मुझे क्या देनी है? रेंज में आप 3 चीजें दे सकते हो, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टार्ट मतलब कहाँ से रेंज को शुरू करना है, स्टॉप मतलब कहाँ पे रेंज को खत्म करना है। स्टार्ट इंक्लूडेड होता है, स्टॉप एक्सक्लूडेड होता है। मतलब 2 तो रेंज में काउंट होगा लेकिन 20 काउंट नहीं होगा, एक कम काउंट होता है।
इसीलिए मैं 20 की जगह क्या दूंगी 21, क्योंकि एक कम काउंट होगा मतलब मुझे 2 से 20 तक की रेंज चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया 21। और स्टेप मुझे एक नहीं 2 आगे बढ़ाने हैं, तो अगर आप स्टेप कुछ नहीं देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट एक एक स्टेप करके आगे बढ़ाता है। अगर आप एक एक घटाना चाहते हो या 2 बढ़ाना चाहते हो, 2 घटाना चाहते हो, तो आपको यहाँ लिखना पड़ता है। तो अगर मुझे एक घटाना है तो मैं लिखूंगी -1। अभी मुझे 2 स्टेप बढ़ाने हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया 2, और सीधा सीधा मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू। तो अभी मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया और F5, मुझे मेरा आउटपुट बिल्कुल सही मिल रहा है। तो लॉजिक क्या है बेसिकली, सबसे पहले आई के अंदर जाएगा 2, क्योंकि मेरी रेंज 2 से स्टार्ट हो रही है, तो 2 अंदर गया, उसके बाद प्रिंट हो गया यहाँ पे आके 2। अब आई के अंदर क्या जाएगा 4, क्यों, क्योंकि मैंने स्टेप मतलब जो स्टेप्स हैं वो मेरे 2 आगे जा रहे हैं, एक एक नहीं, तो अब आई के अंदर चला गया 4 प्रिंट हो गया। इसी तरह आई के अंदर जाएगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 जाएगा आई के अंदर, 20 बिल्कुल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ 20 नहीं लिखा है, 21 लिखा है, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 21। और 22 ये होगा ही नहीं, क्योंकि मेरी रेंज ही 20 तक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अब आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछो, या फिर आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन सेशन लेना चाहते हो, लाइव सेशन लेना चाहते हो मेरे थ्रू पाइथन लैंग्वेज में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेल आईडी भी मिल जाएगी, तो आप वहां से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।